बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक बड़ा नाजुक सा सवाल आता है, कभी ख़वातीन की तरफ से, कभी मर्दों की तरफ से, कभी लड़कों की तरफ से। लड़कियां ये सवाल नहीं करती, जब थोड़ा आपका बड़े आप हो जाते हो तो फिर ये सवाल ज़रूर करने को मन करता है। अपनी आसपास की रेंज में ये सवाल होता नहीं है, कोई ना किससे कहे, किसी अजीज़ से भी नहीं किया जा सकता, माँ बाप से भी नहीं किया जा सकता। पर यह सवाल आम तौर पे हर उस लड़के या लड़की के जहन में ज़रूर आता है जिसकी शादी हुई होती है। वो ये कि अज़दवाजी ताल्लुकात के दौरान रोशनी कम हो या ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा हो। इस सवाल को आप इतना आसान न लीजिए। ये सवाल आपकी ज़िंदगी की खुशियों से और आपके मुस्तकबिल से, दोनों से जुड़ा हुआ है। इसके दो तीन पहलू हैं। एक तो बिल्कुल ज़ाती सा पहलू है जिसमें इंसान अपनी पसंद और सोच के बारे में सोचता है। चूँकि नई नई शादी हुई तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पर याद रखिएगा, ये शादी एक दिन की नहीं है, एक हफ़्ते की भी नहीं है, इसे उम्र भर चलना है। तो जिसको जिस रिश्ते को लंबा चलना हो उसको हमेशा एक्सप्लोर होने वाला रहने देना चाहिए। इंसानी जिस्म का ताल्लुक़ आपकी खुशी से भी है, आपकी हैरत से भी है, इसका ताल्लुक़ सेंसेशन से भी है, इसका ताल्लुक़ मोहब्बत से भी है। ये इंसान की नेचर को जानते हुए ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को हदायत की थी कि जानवरों की तरह नंगे मत होके इस अमल में जाना। फिर आपने ये भी फरमाया कि एक दूसरे के बदन को देखने से भी मना फरमाया, बिल्कुल रोशनी से जाने से भी। तो तीन चीज़ें हैं। जब आप कम रोशनी में होते हैं तो हमेशा आपकी मोहब्बत का वक्त लंबा होता है। नंबर 2, हमेशा आपकी सेंसेशन कायम रहती है। नंबर 3, जो एक दूसरे की आंखों में हया है, लिहाज है, वो कायम रहता है। देखें, जब आप बिल्कुल बेनकाब हो गए और उस पर रोशनी ऐसे पड़ी जैसे कि आपकी किताब पे या चेहरे पे पड़ रही है, तो आप के अंदर कुछ ऐसा बाकी नहीं बचता जो जिसकी जुस्तजू रहे। वो जुस्तजू ख़त्म हो जाती है। चूँकि ये जुस्तजू बदन की हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने बार बार होनी होती है, तो इसके अंदर लिहाज ज़रूर रखना चाहिए। इसको इतना एक्सप्लोर न कर लिया जाए कि जैसे देखें, वो जिनकी फ़िल्में आप देखते हो या जिनकी आपने क्लिप्स देखे हुए होते हैं, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं और प्रोफेशनली उनके अंदर हर चीज़, हर हिस्स ख़त्म हो जाती है। जब हिस्स ख़त्म हो जाए तो फिर किसी चीज़ का हया भी बाकी नहीं बचता। ये जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, ये बुनियादी तौर पे एक मोहब्बत की जुड़त है। ये याद रखिएगा, जिन मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात मज़बूत होते हैं उनकी सोशल ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होती है। जिनके दरमियान ये ताल्लुकात कमज़ोर हों, बुरे हों और आम तौर पे खुशी देने वाले ना हों, उनकी सोशल लाइफ भी बहुत बुरी होती है। और मैंने तो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी बहुत बुरा देखा। सो इसमें जो आई वुड रिकमेंड कि आपके कमरे में अगर ज़ीरो का बल्ब है तो भी वो आपके वाशरूम में हो, कमरे में नीम अंधेरा होना चाहिए, या अगर लाइट है तो बहुत डिम होनी चाहिए, आपके बिस्तर पे और आपके बदन पे ना हो। 2 फ़ायदे होंगे दोनों को। जब एक दूसरे से आपकी इस अमल के बाद जब बैठते हैं और एक दूसरे की तरफ आपकी आंखें टकराती हैं तो एक ख़ास तरह की लजा और हया होती है, उसकी अपनी खूबसूरती होती है, वो कायम रहती है। फिर ये याद रखिएगा, अल्लाह ने दोनों को, मर्द को भी और औरत को, बुनियादी तौर पे बेशर्म नहीं बनाया। इसीलिए बच्चा जो ही थोड़ा बड़ा होता है तो सबसे पहले जिस चीज़ को छुपाता है वो अपनी आंखें नहीं हैं, वो अपने बदन के वो हिस्से हैं कि जो वो शुरू दिन से उनको कवर करके रखता है। और हम समटाइम पूरी ज़िंदगी जब तक हमें इस रिश्ते में नहीं पड़ते तो एक कपड़े से नहीं ढांपते, उसके नीचे एक और कपड़ा, अंडरगार्ड, पूरे उसके लिए कपड़े अलग अलग बनते हैं ताकि उनकी हिफाजत से। और चूँकि उनके साथ हमारी खुशी, इज़्ज़त, मोहब्बत, एक पूरी सेंसेशन जुड़ी होती है जो बाद में हम तोहफे के तौर पे अपने स्पाउस को और अपने पार्टनर को देते हैं। मैं इन सारे बच्चों से और उन सारे बड़ों से कि जो उस गलती के मुर्तकब होना चाहते हैं या हुए हैं कि पूरी रोशनी करके एक दूसरे के जिस्म को वो देखते हैं, तो इससे ना तो मोहब्बत की वो चाशनी बाकी बचती है, इवन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं आपके अंदर से करीब जाने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। चूँकि जो नज़ाकत है, जो नज़ाफ़त है, उसमें लुत्फ़ हमेशा ज़्यादा होता है। और जो चीज़ एक नेकेड हो जाए उसके अंदर से जो एक उसको जानने की जुस्तजू है वो भी ख़त्म हो जाती है।
और हमेशा आप ये रखिएगा कि जब हम किसी को भी जानना होता है वो आपके अंदर एक सेंसेशन ज़्यादा पैदा करती है। जब आपको इल्म हो, अगर इस रिश्ते में दोनों फ़ौरी तौर पे आमादा हों, फ़ौरन इस प्रोसेस में चले जाएं, तो भी लज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। और अगली दफ़ा चूँकि कुछ रेजिस्ट करना, चाहे वो नाज हो, चाहे वो नखरा हो, चाहे वो अदा हो, ये हमेशा इस रिश्ते में एक खूबी और ख़ूबसूरती मानी जाती है। वो लोग जो तवाइफ़ों के पास जाते हैं, वो लोग जो बुरी औरतों के पास जाते हैं, वहाँ का मैनरिज़म बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उन्हें आपको और तरह से ट्रीट करना होता है और वो हालत गुनाह होती है। ये तो आपकी अपनी ज़िंदगी है, ये आपकी अपनी खुशी है और इसी में से तो आगे आपकी नस्ल ने भी चलना है। एक दिन का हो, 2 दिन का हो तो चलें, आप ये कर लें, लेकिन जिसको ज़िंदगी भर चलना हो उसके अंदर लिहाज, उसके अंदर शर्म, उसके अंदर लजा, ये हमेशा लुत्फ़ का बायस बनती है। एहतियात करना और उसके अंदर एक मोहब्बत की चाशनी को मिला के उस वक्त को ज़्यादा अच्छा बना लेना। अभी से आप सीखेंगे तो आपकी उम्र भर की खुशी, लज़्ज़त, मोहब्बत, सेंसेशन और इश्तियाक ये सभी बाकी रहेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।